हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आटे के लड्डू की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इन्हें आप सर्दियों में गर्मियों में कभी भी बना के खा सकते हैं। खास तौर पे ये लड्डू जो है ना जच्चा बच्चा के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी न्यू डिलीवरी होती है ना, ये उनके लिए बनाए जाते हैं। और ये लड्डू ना बहुत ही ताकतवर होते हैं। सिर्फ एक लड्डू से ही ना आपका पेट टर्न हो जाता है। इतने टेस्टी लड्डू होते हैं और ये बहुत ताकतवर होते हैं। इन लड्डुओं को, ये लड्डू ना सभी को पसंद होते हैं, लगभग सभी को। जच्चा बच्चा के लिए जब ये लड्डू बनाए जाते हैं तो घर में सभी लोग ये लड्डू खाते हैं। और ये लड्डू देखिए रोज रोज तो बनते नहीं है, तो जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं या फिर जिनकी न्यू अभी किसी के घर में डिलीवरी हुई है या फिर घर में कमजोरी रहती है किसी को, तो उनके लिए लड्डू बना सकते हैं, या घर में कोई भी इन लड्डुओं को खा सकता है। ये ताकत के लड्डू होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 किलो आटा। मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें कोई और आटा मैंने मिक्स नहीं किया है, सिर्फ गेहूं का आटा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आटे को बिल्कुल मीडियम गैस पे भूना था। बिल्कुल मीडियम गैस पे भूनना है हमको, तेज गैस करके भूनना नहीं है। अगर हम तेज गैस पे भूनेंगे ना तो भून तो जल्दी जाएगा, लेकिन इसमें कच्चे आटे की स्मेल सी आती रहेगी, तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर टेस्टी लड्डू बनाने हैं तो सबसे पहले आटा आपको बहुत अच्छे से भूनना होगा मीडियम गैस पे और बहुत ही स्लो। देखिए आधा घंटा लेता है कम से कम आटा भुनने में ही खाली, तो आपको आटा अच्छे से भूनना है। ठीक है, बिल्कुल ब्राउन कलर हो जाए तब आपको आटा उतारना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बादाम ले लिए हैं और मैंने 150 ग्राम के आसपास ले लिए हैं जो है ना ये अखरोट ले लिए हैं। और अखरोट मैंने मार्केट से छिले हुए ही लेके आई थी मैं, तो 150 ग्राम अखरोट है। यहाँ पे थोड़े से मैंने काजू ले लिए हैं। काजू को मैंने वजन नहीं लिया, जितने पड़े थे मेरे पास मैंने उतने ले लिए हैं। 2 चम्मच मैंने ली है दखनी मिर्च, तो दखनी मिर्च का वजन नहीं करा है मैंने, सिर्फ 2 चम्मच जो हम खाने वाली चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, वो 2 चम्मच ली है। और मैंने यहाँ पे जो है ना 50 ग्राम के 50-60 ग्राम के आसपास मैंने ले लिए थे जो है ना गोंद हम डालते हैं आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको पसंद है गोंद तो डाल सकते हैं। देखिए गोंद भी ताकत के लिए ही होता है, गोंद भी हमें जरूर डालना चाहिए। और देखिए यहाँ देसी घी ले लिया है मैंने 1 किलो। मखाने ले लिए थे मैंने, मखाने आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को हमें भूनना है। तो जो मैंने 1 किलो देसी घी लिया है ना, उसी में से मैंने 1.5 चमचे के आसपास देसी घी गरम कर लिया है। और हमने हल्का देसी घी गरम करा है। आपको देखिए डालने से ही पता लग रहा होगा, जो मैंने बादाम डाले हैं उससे ही डालने से ही पता लग गया होगा कि देसी घी ज़्यादा गर्म नहीं है। मतलब देसी घी इतना गर्म होना चाहिए कि हम उंगली डालें और निकालें लेकिन हमारी उंगली जले ना। ठीक है, बस हल्का सा गर्माहट लगे इतने गर्म घी में डालना है। अगर आप ज़्यादा गर्म घी में डाल दोगे ना बादामों को, तो वो एकदम से जल्दी जलने लग जाएंगे और जलने के बाद उसमें टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा लड्डू में। तो हमको हल्का सा ही भूनना है, बिल्कुल स्लो गैस पे, और ज़्यादा गर्म घी में नहीं भूनना है हमको। ठीक है, देखिए आपको हल्का सा घी तलने की आपको लग रहा होगा कि तल रहा है, इतना ही होना चाहिए बस, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हल्का सा जब आप देखो ना ब्राउन कलर सा आ गया है तो आप तुरंत निकाल लें उनको। यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू भी डाल दिए हैं, थोड़े से ही काजू हैं। देखिए काजू मैंने ज़्यादा नहीं लिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। देखिए 1.5 किलो आटा है, उसके अलावा हम बादाम वगैरह भी डाल रहे हैं, बूरा भी डालेंगे, तो उसके हिसाब से वजन हो जाएगा कम से कम 3-4 किलो, 3-3.5 किलो के आसपास वजन हो जाएगा मतलब लड्डुओं का। तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ें देख लें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो हमने काजू लिए थे वो भी भून लिए हैं हल्के से, और यहाँ पे मैंने जो अखरोट लिए हैं वो भी भून लिए हैं। तो सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। देखिए आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग है। अगर आप आटा कम ले रहे हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो ही आटा लिया था और 1.5 किलो के आसपास ही ये काजू बादाम वगैरह मखाने सब इनका वजन भी हो गया था। तो लगभग 3 किलो के आसपास ये दोनों चीज़ें मिला के हो गई थी। ठीक है, जितना आटा था उतना ही काजू बादाम वगैरह थे, मतलब जो है ना खड़े मसाले ये थे, जो है मतलब बादाम वगैरह थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया है गोंद। तो गोंद अगर आपको पसंद है तो डालें, बहुत सारे लोगों को गोंद पसंद नहीं होता, लेकिन बहुत ताकत होती है गोंद में, बहुत ताकत, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है गोंद। तो गोंद भी मैंने ले लिया है। तो गोंद को हमें भूनना है इस तरीके से। देखिए जब तक पूरा गोंद फूल ना जाए ना तब तक आपको ये ना भूनना है। अगर आप कच्चा ही छोड़ दोगे ना और निकाल लोगे उससे पहले, तो ये दांतों में लगेगा बाद में। तो देखिए इस तरीके जैसे मैं फोड़ रही हूँ ना हाथों में, आराम से ऐसे मतलब टूटना चाहिए, इस तरीके से आपको भून लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा घी और बचा है, यहाँ पे हम लास्ट में डाल लेंगे मखाने। तो मखाने हमें डालने हैं और मखाने को भी हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है इसी घी में। आप जो है ना घी तो ख़त्म हो जाएगा इसी तरीके से। देखिए 1.5 चमचा मैंने घी लिया था, ज़्यादा गर्म में नहीं करना हमको, बिल्कुल मीडियम गैस पे ही करना है, इनको भूनना है इन्हें जो है ना ड्राई फ्रूट्सों को, क्योंकि जल गए तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा इनका लड्डुओं में। तो यहाँ हम इसको भी भून लेंगे। और सभी चीज़ों को आपको देखिए अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा। देखिए बहुत सारे लोग तो दोनों चीज़ें बराबर कर लेते हैं, आटा और मेवे वगैरह बराबर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मेवे कम होते हैं, आटा थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर मेवे ज़्यादा होते हैं, आटा कम होता है। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ें ही बराबर ली थी।
1.5 किलो के आसपास आटा ले लिया था। अंदाज़ा लगा लिया था मैंने आटे का कि 1.5 किलो आटा है, या फिर आप नाप के भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप मखाने भी ले सकते हैं। सिर्फ हमें बूरे का करना पड़ता है, बूरे का और घी का हिसाब लगाना पड़ता है कितना डालने पे कितना लगेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए एक गोला लिया था जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट करके और कद्दू का मतलब उसमें मिक्सी में मैंने पीस लिया था। तो ये दरदरा सा ही हुआ है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करा है हमने गोले को, दरदरा गोला कर लिया है और उसको हमने भून लिया है। गोले को भी, गोले में हल्की सी खुशबू आने लग जाए तभी आप निकाल लें, गोले को भी नहीं जलाना। अब सभी चीज़ों को हम एक एक करके मिक्सी में पीस लेंगे। सबसे पहले मैं पीसूंगी जो है ना मखाने। तो सभी चीज़ों को हमें देखिए आप दरदरा भी पीस सकते हैं और बारीक भी पीस सकते हैं। मैं तो बारीक पीसूंगी क्योंकि बाद में जब ये चीज़ें मुँह में आती हैं ना तो अच्छी नहीं लगती। तो ये बिल्कुल बारीक हम आटे में मिक्स हो जाए ऐसा ही हमको करना है। हल्का हल्का दरदरा रहे कोई चलेगा, लेकिन बारीक ही कर ले आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोंद को भी पीस लिया है, और गोंद को तो आप हाथ से भी करोगे ना तो वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने मिक्सी में पीस लिया था ताकि दांतों में ना आए, कोई भी पीस अगर रह जाए तो दांतों में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बादाम हैं और उनको भी मैं पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक कर लिया है मैंने बादामों को भी। और सभी चीज़ों को हम इसमें डाल लेंगे, जो हमने आटा भूना है ना सभी चीज़ों को हम एक एक करके उसी में डाल देंगे, आटे में ही मिक्स करते जाएंगे एक एक करके। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा भी पीस सकते हैं, लेकिन कुछ मोटा कुछ पतला ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा मतलब सभी को अलग अलग पीस के और इसमें मिक्स करती जा रही हूँ। मैंने गोला भी डाल लिया है, जो मैंने गोला भूना था। गोले वगैरह को सभी चीज़ों को आपको भून के ही डालना है, बिना भुने कुछ नहीं डालना, और हल्का मीडियम गैस पे भूनना है। देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना हमें ध्यान रखनी चाहिए उन चीज़ों का। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कोई भी चीज़ हम बनाएं बहुत टेस्टी बनती है। और थोड़ी सी ही लापरवाही अगर हम कर देते हैं, जैसे कुछ जल गया या कुछ कच्चा रह गया, तो वो टेस्ट जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आटा तो जैसे मैंने बताया आपको बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। आटे को आप खूब अच्छे से भून लीजिए पहले, और एक खुशबू सी आनी चाहिए और बिल्कुल ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। अगर आपको लाइटिंग कम है या कुछ है तो आप उजाले में जाके देखें कि आटा आपका अच्छे से पक गया है या नहीं पका। तो बस आटे की कच्चेपन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो 1 किलो घी लिया है उसको मैंने अच्छे से पहले गरम कर लिया था, धुआं निकलने लग गया था घी में। तो उसके बाद मैंने गैस को ऑफ करके हल्का सा ठंडा करके घी, उसके बाद मैंने 2 चम्मच दखनी मिर्च, 2 चम्मच मैंने सौंठ, और मैंने जो है ना आधी चम्मच हल्दी डाल के उसको हल्का सा भून लिया है। तो देखिए ये घी ना इस टाइम जो घी गैस में मैं सारा सामान डाल रही हूँ ना, इस टाइम पे गैस ऑफ है। इस टाइम पे आपको गैस जो है ना ऑन नहीं रखनी, क्योंकि ये हल्दी वगैरह जलनी नहीं चाहिए, बस भुननी चाहिए हल्की सी। मतलब जो खुशबू होती है ना हल्दी की वो लड्डू में नहीं आनी चाहिए, और मतलब हल्दी पक जानी चाहिए। आपको गैस ऑफ करके ही डालना है। देखिए आपको पता भी लग रहा होगा ज़्यादा गर्म घी नहीं है, मतलब गर्म है, लेकिन मैंने हल्का सा ठंडा करने के बाद ही इनको डाला था, एकदम से गैस ऑफ करके। और मैंने इससे ये मसाले जो है ना नहीं डाले हैं इसमें। तो 2 चम्मच मैंने दखनी मिर्च, 2 चम्मच सौंठ और 2 चम्मच मतलब आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल ली है इसमें, ठीक है। जच्चा बच्चा के लिए बना रहे हैं तो आप जरूर डालनी चीज़ें, अगर जच्चा बच्चा के लिए नहीं बना रहे तो हल्दी आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए हल्का सा ना, ये आटा भी अभी गर्म था, ठंडा नहीं था। तो मैंने ना जो घी को ठंडा करने के बाद, हल्का सा गर्म है घी अभी भी, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने ये घी, हल्का सा घी गर्म है, हल्का सा आटा गर्म है, इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। मैं हाथ इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गर्म था, तो हाथ अभी नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें डालते ही फिर मैं थोड़ा सा हाथ से मिक्स करने लग जाऊँगी। मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि आप हाथ लगा पाएँ। तो देखिए अभी मैं हाथ लगा पा रही हूँ, लेकिन अभी एकदम से नहीं लगा पा रही हूँ, जैसे कि मैं एकदम पकड़ लूँ, अगर पकड़ लूँगी तो हाथ जल जाएगा। इतना गर्म होना चाहिए, आप तुरंत मिक्स कर लें आटे को और जो है ना घी को, जो हमने मेवे वगैरह डाल दिए हैं इसमें, सभी चीज़ों को आप घी के साथ पहले मिक्स कर लें अच्छे से। घी और आटे को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा घी अलग से बचा लेना है, आपको ठंडा कर लेना है उस घी को। तो यहाँ पे मेरा 1 किलो घी अलग लगा था और 250 ग्राम घी अलग लग गया था। अब मैंने यहाँ पे 1 किलो बूरा पूरा डाल दिया था पहले इसमें, ठीक है। तो 2.5 किलो का आसपास का मार्जिन था, उसमें मैंने 1 किलो पूरा बूरा भर के जो है ना 1 किलो पूरा बूरा डाल दिया था। उसके बाद ये ठंडा करने के बाद ये डालना है आपको। बिल्कुल गरम गरम में, जब मसाला बिल्कुल ज़्यादा गरम हो ना तब नहीं डालना आपको, आप अच्छे से हाथ लगा पाए मसाले में, आपका हाथ ना जले, हल्का सा गुनगुना होना तभी आप बूरा डाल दें। अब बिल्कुल ठंडा करके बूरा डालेंगे ना तो फिर आपको घी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको हल्का सा गरम गरम मसाला हो। मतलब इतना गरम भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गरम हो और आटा जो है ना बूरा डालते ही पिघलने लग जाए, क्योंकि बूरा अगर ज़्यादा गरम में डालोगे ना तो वो पिघल जाएगा, तो बिल्कुल पानी पानी सा हो जाएगा। इसलिए आपको हल्का सा ही गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो मसाला, तभी बूरा डालें, ठीक है। और हल्का सा गुनगुना हो ना तभी आप लड्डू बनाने लग जाएं, क्योंकि अगर बिल्कुल ठंडा करके लड्डू बनाएंगे आप तो लड्डू जो है ना फिर बनना मुश्किल हो जाएंगे। तो आप हल्के से गुनगुने में ही लड्डू बना लें, क्योंकि उस टाइम पे लड्डू भी जो है ना घी भी पिघला हुआ होता है अच्छे से, और जो है ना मसाला जो हमारा बूरा होता है वो भी हल्का सा पिघला हुआ होता है। सूखने के बाद तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बनाना।
तो आप लड्डू बनाना चालू कर दें अच्छे से मिक्स करके, बूरे को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। तो पहले मैंने 1 किलो जो है ना बूरा डाला था, तो वो मुझे कम लग रहा था टेस्ट करने के बाद, तो मैंने फिर थोड़ा सा जो है ना 250 ग्राम से थोड़ा सा कम और डाला था मैंने बूरा। तो हमारे लड्डू जो है ना अच्छे खासे बन गए थे। तो 3 किलो के मार्जिन में कम से कम मैंने जो है ना 1.25 किलो के आसपास मैंने बूरा डाला था, तब हमारे लड्डू अच्छे बन गए थे। तो ये लड्डू आप कभी भी बना सकते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, जच्चा बच्चा के लिए लड्डू हमेशा अच्छे होते हैं और इसे कोई भी खा सकता है। गर्मियों में नॉर्मल इंसान खा रहे तो 1 लड्डू काफ़ी है, सर्दियों में आप 2 लड्डू 3 लड्डू खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में सिर्फ 1 लड्डू। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।